हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। मुख्यतः इस जगत में दो तरह के लोग हैं। एक जो बेहोशी का जीवन जी रहे हैं और दूसरे जो होशपूर्ण या आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं। जो बेहोशी में जी रहे हैं उन्हें तो पता ही नहीं कि जिंदगी में क्या क्या हो रहा है। वे सूखी पत्ती या सूखे हुए पुआल की तरह जिधर हवा का झोंका ले जाता है उधर ही चले जाते हैं। उड़ाव पुत्र का जीवन, दृष्टांत के पहले भाग का जीवन, उसी बेहोशी में जीने वाले लोगों का प्रतीक है। और बेहोशी हमें भटकाता है। बहुत सारे लोग बेहोशी में जी रहे हैं और उड़ाव पुत्र की तरह भटक रहे हैं और उड़ा रहे हैं। जो धनी हो सकते हैं, जो नशे में हैं, और वो सुअरों के बीच में भी हैं। उन्हीं सुअरों के बीच में कभी कभी होश जागती है। आंख खोल करके वे देखते हैं और उसी होश में लगता है कि मैं गलत जगह पर हूं, गलत काम कर रहा हूं, बुराई से घिरा हुआ हूं। उसी होश में आना और उसी होश में इच्छा शक्ति पैदा करना कि मुझे पिता की ओर लौटना है, होशपूर्ण जीवन जीना है। मैं वही नहीं रहूंगा जो था। यही हृदय परिवर्तन है। 40 का चौथा रविवार 27 मार्च 2022। पहला पाठ योशुआ का ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्याएं 9 से 12 तक। और दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 5 पद संख्याएं 17 से 21 तक। और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्याएं 1 से 3 तथा 11 से 32 तक। जीवन में परिवर्तन सारे प्रकृति का शाश्वत नियम है और हम सभी इस परिवर्तन से होकर गुजर रहे हैं। वास्तव में परिवर्तन के द्वारा ही आवश्यक और जरूरी बदलाव आते हैं। आज के पहले पाठ में हम पढ़ते हैं कि 40 वर्ष तक मरुभूमि में चलने वाली इस्राएली जनता जो प्रतिज्ञात देश की ओर बढ़ रही थी, आखिरकार प्रतिज्ञात देश यानी कानान देश पहुंची। यह उनका प्रतिज्ञात देश प्रवेश का पहला अनुभव था। सब चीज अच्छा लग रहा था। ईश्वर की अगुवाई में इस्राएली लोग प्रतिज्ञात देश की ओर लगातार बढ़ रहे थे और अंत में वे अपनी मंजिल तक पहुंचे। और अब उनकी यात्रा समाप्त हो गई। उनके जीवन में एक अलग तरह का स्थायी जीवन की शुरुआत हुई। प्रतिज्ञात देश पहुंचकर उनकी यात्रा समाप्त हुई और वे स्थायी रूप से उस जगह पर जमीन में काम करना शुरू किए और उनका भटकना बंद हुआ। ईश्वर नहीं चाहता कि हम भटकते रहें। अब मन्ना का गिरना बंद हो गया, मुफ्त का अनाज बंद हो गया। उनके पास जमीन थी। जमीन यानी मेहनत, जमीन यानी जिम्मेदारी, जमीन यानी योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना। पहली बार वे धार्मिक संस्कार और अपने शुद्धिकरण की प्रक्रिया यानी खतना की प्रक्रिया से होकर गुजरे। यह उनके नए जीवन, हृदय परिवर्तन और अपने नए देश में उनके
नए जीवन की शुरुआत थी। लोग अब मुफ्त का खाना और पाना छोड़कर खेतों में कठिन मेहनत करना शुरू किए और नए अनाज का फल खाया, ईश्वर को धन्यवाद दिया। हम भी अपने जीवन में मेहनत करें, अच्छाई और सच्चाई से सर्वांगीण विकास करें। हम सभी को अपने जिंदगी के लिए योजना बनाना जरूरी है और ईश्वर के साथ, ईश्वर को सम्मिलित करके, संस्कारों से जुड़कर और अपने अच्छे जीवन के द्वारा हमें ईश्वर के साथ संयुक्त होकर अपने जीवन के लिए योजना बनानी है। क्या आपके जीवन में ईश्वर है? क्या आप अपने जीवन को योजनाबद्ध तरीके से जी रहे हैं? हम बेहोशी छोड़कर होशपूर्ण जीवन के लिए प्रयत्न करें। आज के सुसमाचार का दृष्टांत पूरी बाइबल के दृष्टांतों का सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध दृष्टांत है उड़ाव पुत्र का दृष्टांत, खोए हुए लड़के का दृष्टांत। दृष्टांत का शाब्दिक अर्थ है जहां दृष्टि का अंत होता है, हमारी नजर समाप्त होती है, वहीं हमें सत्य की झलक मिलती है। सत्य और आध्यात्मिक सच्चाई को बड़े ही सरल और सहज सटीक ढंग से बताने का उपाय और तरीका दृष्टांत है। कहा जाता है सत्य लिया जाता है लेकिन दिया नहीं जा सकता। इस बात पर हम विशेष चिंतन करें कि ईश्वर एक दयालु और प्रेमी पिता है जो चाहता है कि हम आज़ादी में जिएं, जो चाहता है कि हम आज़ादी में अच्छे और सच्चे का चुनाव करें, सत्य के साथ खड़े हों। इसलिए उड़ाव पुत्र के पिता ने अपनी सारी संपत्ति को अपने दोनों पुत्रों में बांट दिया कि वे जिम्मेदार बने, कि वे होश में आएं, कि वे अच्छे का चुनाव करें। ईश्वर चाहता है कि हम आत्मज्ञान प्राप्त करें और आत्मज्ञान से ही हम मुक्ति के मार्ग पर बढ़ें। हम खुद को पहचानें कि हम ईश्वर के बेटे और बेटियां हैं, हम ईश्वर की संतान हैं। हम अपने जीवन में जिम्मेदार बने। ईश्वर पापियों को भी प्यार करता है, उनको ढूंढता है और उनके लौटने की प्रतीक्षा करता है। ईश्वर नहीं चाहता कि हम हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएं। वह हमें नया जीवन देना चाहता है, चेतनापूर्ण जीवन, होशपूर्ण जीवन। उड़ाव पुत्र का सुअरों के बीच में होश आना दृष्टांत का सबसे मुख्य बात है। आध्यात्म वास्तव में होशपूर्ण जीवन है। जो आध्यात्मिक है वह होशपूर्ण जीवन जी रहा है। इसलिए संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 17 कहता है कि वह होश में आया। वह पहली बार होश में आया। सुअरों के बीच में उसने आंख खोली और उसे होश आया। उससे पहले उसका जो जीवन है वो बेहोशी का जीवन है। इसलिए उड़ाव पुत्र के जीवन को दो भागों में बांटकर रखा गया है, एक बेहोशी का जीवन और दूसरा होशपूर्ण जीवन। जब होश आया तो बदलाव आना शुरू हुआ, हिम्मत आना शुरू हुआ, इच्छा शक्ति बढ़नी शुरू हुई, पिता के प्रेम की ओर खिंचाव शुरू हुआ कि मैं पिता के पास लौटूंगा, कि मैं पश्चाताप करूंगा, कि मैं वही नहीं रहूंगा जो था, मैंने बहुत गंवाया। उससे पहली बार होश आया। यही आध्यात्मिकता है। अतः हमारे जीवन का, आपके जीवन का, मेरे जीवन का, संसार में हजारों लाखों लोगों के जीवन का यही खेल है कि हम बेहोशी का जीवन जी रहे हैं।
लंबी रास लीला चल रही है और हम इसमें डूबे हुए हैं। आज प्रभु आपके हृदय को खटखटाते हैं। आपको एक आवाज आती है कि होश में आइए, होशपूर्ण जीवन बिताइए। आज का दूसरा पाठ कहता है कि आप ईसा से मेल कर लें, मतलब अपने पुराने स्वभाव को त्यागें, अपनी आंखें खोलें और आध्यात्मिकता को स्वभाव बनाएं, जागने को अपना जीवन बनाएं। यानी जागना ही जीवन है, ईश्वर से जुड़ना ही जीवन है, चेतनापूर्ण जीवन ही आत्मापूर्ण जीवन है जो हमारे जीवन को सुंदर बनाता है। आइए हम विशेष प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, धन्यवाद देते हैं तेरे सभी कृपा दानों के लिए, विशेष करके 40 से के इस समय के लिए जो हमारे लिए आशीष और कृपा का समय है। तेरे दिव्य वचनों पर मनन चिंतन और ध्यान करने का समय है। खुद को जागने और जगाने का समय है। हम इस क्षणभंगुर संसार में जीते हुए खोते हैं, खो गए हैं, भटकते हैं, भटक गए हैं। हमें चेतना प्रदान कीजिए, हमें पवित्र आत्मा के द्वारा होश प्रदान कीजिए कि हम अपनी नजरों को खोलें, आपके अंदर अपना जीवन और पूर्णता पाएं। हमें सच्चे पश्चाताप और आध्यात्मिक आनंद का आशीर्वाद दीजिए। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन।